हेलो दोस्तों, मैं निखिल कुमार वासने सक्षम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के कुछ क्वेश्चंस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं। ये आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे या फिर इन्हीं कंसेप्ट पर बेस्ड आपको अपने एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप इन क्वेश्चंस पर अपनी पकड़ बना लेंगे उतना ही अच्छा आप पॉलिनोमियल चैप्टर पर पकड़ बना लेंगे और अपने एग्जाम में उनको कर आ पाएंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 3x + k is 2। देखो, हम एक चीज जानते हैं, हमारे पास जो पॉलिनोमियल होता है उसकी जितनी पावर होगी उसके उतने जीरोज होंगे। पावर मतलब जो उसकी जितनी डिग्री होगी, डिग्री का मतलब हो गया हाईएस्ट पावर। तो किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके उतने पॉलिनोमियल होते हैं। यहां पर हम बात करें तो यहां पर इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी है? इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो है 2। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज आने हैं? 2 जीरोज निकल कर आने हैं। 2 जीरोज में से एक जीरो आपको दे रखा है 2। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, जीरो होते क्या है? जीरो होते हैं कि आपके पॉलिनोमियल के वेरिएबल की वो वैल्यूज अगर आप उस पॉलिनोमियल में पुट करते हो तो आपका पूरा पॉलिनोमियल कितना बन जाएगा? वो बन जाएगा 0। तो यहां पर बात करते हैं, अगर 2 है तो मैं ये बोल सकता हूं पॉलिनोमियल जो है वो किस टर्म्स में है? x वेरिएबल में है। x वेरिएबल में इसका मतलब x की अगर आप 2 x = 2 अगर आप x की जगह पर 2 पुट करोगे तो पूरा पॉलिनोमियल कितना बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो हम यहां पर बात करते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे p ऑफ x। पॉलिनोमियल है कितना आपके पास? वो है x² + 3x + k। ठीक है, 0 कितना है? 1 0। यहां पे 1 0 क्यों लिख लेते हैं? वी हैव x = 2। वी हैव x = 2। x की जगह पे हमको 2 दे रखा है क्योंकि वो जीरोज है। तो हम क्या कहेंगे, p ऑफ 2 जो अगर आप निकालोगे, x की जगह पर आप 2 पुट कर दोगे तो आपको कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। इसका मतलब आप 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 × 2 + k = कितना मिलेगा? 0। ये कितना हो जाएगा? 4 + 6 + k = 0। इसका मतलब भैया आपको अब ये क्या मिला? 10 + k = 0। इसका मतलब k की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी? -10। ठीक है दोस्तों, अगर कोई 0 दे रखा है तो आपको क्या करना है, उसको आपको वेरिएबल लेट कर लेना है। वो आपका वेरिएबल की वैल्यू बन जाएगी, उसको उठाकर आपके पॉलिनोमियल में पुट कर देना। वो पॉलिनोमियल कितना बन जाएगा? 0 बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालनी है सच दैट द पॉलिनोमियल हैज सम ऑफ इट्स जीरोज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। देखो, आपने एक चीज पढ़ी होगी कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल अगर ax² + bx + c इस फॉर्म का है ना? तो आप क्या जानते हो, आप यहां से इनके और इनके जो जीरोज हैं उनको अगर मैं अल्फा और बीटा मान लेता हूं तो हम जानते हैं उनके सम जो आएगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा जो मिलता था वो हमको मिलता है -b/ak, है ना दोस्तों? सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस। दूसरा, प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो उसको हम बोलेंगे अल्फा बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो आपको कितना मिलेगा? वो मिलेगा c/ak। तो आपके पास ये 2 डेटा होते हैं, आप इनको ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, अब यहां पर यही बात कह रहा है, ये इस क्वेश्चन ने क्या कहा है कि सम ऑफ इट्स जीरोस इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। बात करते हैं भैया इधर, पहले आप पॉलिनोमियल लिख लिए। पॉलिनोमियल है क्या? p ऑफ x इज इक्वल टू x² - k + 6 × x + 2 × 2k - 1। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। अब हम जानते हैं, उसने हमसे बोला है कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स ये इक्वल है कितने के? हाफ ऑफ द प्रोडक्ट के। हाफ ऑफ द प्रोडक्ट का मतलब, हाफ का मतलब 1, ऑफ द प्रोडक्ट का मतलब अल्फा इंटू बीटा के। ठीक, अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना होता है? -b/a के, मतलब -b/a वो बराबर है 1/2 अल्फा इंटू बीटा कितना होगा? c/a के।
ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको कोई दिक्कत? अब आप बताइए, अब आप यहां से ये बोल सकते हो सर एक काम करें ना, हम इस a से इस a को कैंसिल कर देते हैं, है तो इक्वल। ठीक है, तो भैया हमने इस a से इस a को कैंसिल कर दिया, तो भैया आपको इसके आगे क्या मिलेगा, ये 2 इधर चला जाएगा, तो माइनस के 2b इज इक्वल्स टू c। अब b की वैल्यू निकालते हैं यहां से, -2 बाहर था भैया, b क्या होता था, b था हमारे पास x का कोएफिशिएंट। यहां पर x का कोएफिशिएंट कितना है, माइनस साइन के साथ, देखो साइन के साथ लेते हैं, यहां पर माइनस है, उधर प्लस था, तो साइन के साथ लेंगे तो माइनस के k + 6 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के k और -6, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बराबर होगा c के। c की वैल्यू कितनी है, 2 टाइम्स ऑफ 2k - 1। बताइए दोस्तों, अब देखो इस वाले 2 से मैं इस 2 को कैंसिल कर सकता हूं, और हम जानते हैं कि माइनस का मल्टीप्लाई अब हो जाएगा अंदर, तो ये कितना बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस का k + 6 इज इक्वल्स टू 2k - 1। अब देखो माइनस का 1 जब इधर को आएगा, मैं इधर कर देता हूं, माइनस का 1 जब इधर को आएगा तो वो हो जाएगा प्लस का 1, तो ये हो गया 6 + 1 इज इक्वल्स टू, ये प्लस का k उधर को जाएगा तो माइनस का, तो 2k - k, तो भैया आपको k की वैल्यू कितनी मिली, k इज इक्वल्स टू मिला आपको 7। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 3? द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ whose zeros is -5 एंड द प्रोडक्ट इज +6। ठीक है, देखो अब देखो कभी भी आपको सम ऑफ जीरोस दे रखे हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे हो, तो उससे हमको पॉलिनोमियल बनाना है, तो उसके पास हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, उसके लिए हम बोलते हैं p ऑफ x इज ऑलवेज इक्वल्स टू x² माइनस s टाइम्स x प्लस p, वेयर जहां पर s क्या है भैया, वेयर s इज इक्वल्स टू सम ऑफ रूट्स या फिर सम ऑफ जीरोस कहेंगे, रूट्स नहीं, जीरोस बोलो, सम ऑफ जीरोस। देखो जीरोस और रूट्स में अंतर है ना, तो सम ऑफ जीरोस। और p क्या है हमारे पास, p है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, हमारे पास ये निकल कर आया। ठीक है, अब सवाल में बात करते हैं, सवाल में उसने हमको क्या क्या दे रखा है, उसने हमको दे रखा है सम ऑफ जीरोस इज -5, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा, जिसको हम क्या रखना बोल रहे हैं यहाँ पर s इज इक्वल्स टू होता कितना वैसे, अल्फा प्लस बीटा के, मतलब ये कितना दे दिया, -5, और अल्फा इंटू बीटा p, प्रोडक्ट दे रखा है हमको कितना, अल्फा इंटू बीटा बोलते हैं प्रोडक्ट को, और ये दे कितना रखा है, ये दे रखा है हमको 6 के। तो अब हम रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आपके पास कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल कितना होता है भैया, ये होता है x² माइनस क्या भैया, माइनस करेंगे सम, वो है कितना, -5, तो -5x प्लस p कितना है 6, तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल कितना मिल गया, x² प्लस 5x प्लस 6 आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक, देखो क्या कह रहा है, आपके पास एक पॉलिनोमियल पहले से ये है, कितना, ax² प्लस bx प्लस 6, इसके कुछ जीरोस निकल कर आएंगे, मान लीजिए इसके जीरोस निकल कर आते हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है, आपको उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बताना है जिसके जीरोस जो हैं इसके जीरोस के रेसिप्रोकल है, मतलब इसके अगर अल्फा और बीटा निकल कर आ रहे हैं तो इसके जीरोस क्या होंगे, 1/अल्फा और 1/बीटा। ठीक है दोस्तों, तो काम करते हैं, वी हैव, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, वी हैव, कौन सा पॉलिनोमियल, f ऑफ x इज इक्वल्स टू कितना, ax² प्लस bx प्लस c, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ f ऑफ x। अब हमने क्या करा, इस f ऑफ x के ये जीरोस हो गए, कौन से, अल्फा और बीटा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, हम यहां से क्या क्या डेटा निकाल सकते हैं, पहले आप उस डेटा को यहां से कैलकुलेट कर लीजिए। आप क्या निकाल सकते हो, आप कहोगे सर अल्फा प्लस बीटा
इज इक्वल्स टू होता है माइनस बी अपॉन ए के, तो माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है हमारे पास सर सी अपॉन ए के। तो हमको एक इक्वेशन ये मिली और एक इक्वेशन यहां से हमको ये दो चीजें मिली। किसी को कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं ना? आगे बात करते हैं। अब लेट द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बी पी ऑफ एक्स। लेट, हमने क्या करा, लेट कर लिया, लेट द रिक्वायर्ड जो भी पॉलिनोमियल हमको जरूरत है उसको हमने कितना मान लिया, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बी पी ऑफ एक्स। कितना मान लिया भैया मैंने उसको, पी ऑफ एक्स, एंड इट्स जीरोज आर। क्या होंगे भैया इसके जीरोज? पहले वाले के रेसिप्रोकल। तो इसके अल्फा और बीटा थे तो कितने हो जाएंगे, 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। ठीक है ना दोस्तों, 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। चलो इसके बाद क्या काम करेंगे, अब हमारे पास ये हो गया। हम जानते हैं जो पॉलिनोमियल जो पी ऑफ एक्स होगा, देन पी ऑफ एक्स आपके पास होना कितना चाहिए, आप कहोगे कि सर पी ऑफ एक्स जो होना चाहिए था वो हमारे पास ये होना चाहिए था कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। जहां पर एस था क्या हमारे पास, सर एस था सम ऑफ रूट्स। इसका मतलब एस अगर आप निकालोगे तो आप कहोगे सर ये है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। अगर आप इसको और सॉल्व करो तो सर आप क्या निकाल रहे हो, आपने लिया एलसीएम, कितना आया, अल्फा इंटू बीटा। ये बीटा चला जाएगा भैया इस 1 से मल्टीप्लाइड, प्लस ये अल्फा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बीटा प्लस अल्फा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से अगर आप देखो तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपके पास सी अपॉन ए। आप इसमें पुट कर सकते हो, आपने पुट करा माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए। अब आप कहोगे कि सर इस ए से ए को कैंसिल कर देते हैं, तो हमको यहां से एस की जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है माइनस बी अपॉन सी के। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है ना दोस्तों। अब हम बात करते हैं पी की, एस निकाल लिया, अब मेरे को पी और मिल जाए तो पी की वैल्यू बात करते हैं। पी आपके सामने भैया कितना होगा, पी होगा 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा, जिसको आप कहोगे कि सर ये हो गया 1 अपॉन अल्फा बीटा, है ना, 1 अपॉन अल्फा बीटा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से आप क्या कहोगे, सर अल्फा बीटा है सी अपॉन ए के, सी अपॉन ए। अब ये ए कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो आपको P बराबर कितना मिला, P बराबर मिलता है A अपॉन सी के। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 4। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन कौन सी, थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से आपको P ऑफ एक्स कितना मिल जाएगा, P ऑफ एक्स। देखो एक चीज और ध्यान रखना, मैंने अभी आपको एक चीज नहीं बताई, यहां पर हमको एक काम ये ध्यान रखना है, जब भी हम पॉलिनोमियल बना रहे होते हैं तो जो भी पॉलिनोमियल आता है ना हमारे पास ये सम वाला, इनके साथ एक कांस्टेंट नंबर और मल्टीप्लाई में होता है, एक कांस्टेंट नंबर के मल्टीप्लाई में जरूर रखना, ठीक है। क्योंकि अगर आप किसी भी नंबर से इसी वाली पॉलिनोमियल में मल्टीप्लाई कर देते हो तो उसके भी रूट्स या मतलब जो आएंगे वो भी इसी तरीके से ही आते हैं। किसी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उसके भी रूट्स हमारे को जो मिलेंगे ना वो सेम मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर तो सम ऑफ जीरोस था तो उसकी वजह से यहाँ पे के की हमने मल्टीप्लाई नहीं करा, लेकिन यहाँ पर जो हम करेंगे यहाँ पर हमको के का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है भैया, किससे, के से, एक के से मल्टीप्लाई करेंगे इधर, ठीक है। तो आपको कितना मिल जाएगा, के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, देखो पी ऑफ एक्स कितना मिल जाएगा, के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है हमारे पास, सम कितना निकल कर आया, माइनस बी अपॉन सी, तो माइनस बी अपॉन सी इंटू एक्स प्लस पी कितना निकल कर आया, ए अपॉन सी। तो भैया आपको रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो था वो कितना मिल गया, के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन सी प्लस ए अपॉन सी, आंसर। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने जो पॉलिनोमियल हमको चाहिए था हमने वो पॉलिनोमियल निकाल लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x कट द x एक्सिस एट 3 पॉइंट एंड टचेज इट एट 2 अदर पॉइंट, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p ऑफ x। देखो दोस्तों इस बात को ध्यान रखना, अगर आपका कोई पॉलिनोमियल है
उसके रियल जीरोज होंगे, अगर जितने भी उसके रियल नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो आपकी एक्स एक्सिस को उतनी बार कट करेंगे, ठीक है। और देखो वर्डों को ध्यान रखना, मैं क्या कह रहा हूं, जितने भी रियल नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो उतनी ही बार एक्स एक्सिस को कट करेगा, उसका ग्राफ उतनी ही बार उसके एक्स एक्सिस को कट करेगा। दूसरी चीज, अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को सिर्फ टच कर रहा है तो टच करने का मतलब हो गया सर वहां पर जो उसके हो जाएंगे दो रूट्स हो जाएंगे, दो जीरोज हो जाएंगे उस पॉइंट पर जहां पर वो टच कर रहा होगा, और वो दोनों जीरोज क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। इसका मतलब इस जगह पर उसने एक्स एक्सिस को कितनी बार कट किया है, कट किया है उसने 3 बार, तो 3 जीरोस तो यहां से आप बोलोगे कि सर उसके 3 जीरोस तो ये हो गए क्योंकि उसने एक्स एक्सिस को 3 बार कट किया, ठीक है। और आगे कह रहा है टच कर रहा है वो 2 पॉइंट पर, 2 अदर पॉइंट्स पर, कितने, 2 अदर पॉइंट पर, और 2 अलग पॉइंट पर वो क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो भैया ये बात करो, देखो अगर मैं बात करूं कुछ ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से था, 1 2 3, तो 3 जगह तो कट कर दिया, अब क्या करा, 2 बार टच करेगा, तो देखो 1 बार टच करा और फिर वो भैया क्या करा, 1 और बार टच करा उसने, तो आपने कहा कि सर 1 0 2 0 3 0, जहां पर कट करता है वहां पर 1 और जहां पर टच करता है वहां पर 2, तो भैया यहां पर कितने जीरो निकल कर आए, 2 यहां पर और 2 यहां पर, तो टोटल मिलाकर मेरे पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 7, ठीक है दोस्तों। टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने निकल कर आ गए मेरे पास, 7। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर √2 एंड, देखो चलो ठीक है बात करते हैं, यहां पर आपसे क्या कह रहा है, आपको पहले तो वो पॉलिनोमियल निकालना है, तो हम जानते हैं कि जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा p ऑफ x इज इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस 6p, p के। आप कहोगे कि सर सम जो दे रखा है हमको दे दिया है √2 के, है ना, और प्रोडक्ट जो दे रखा है वो हमको दे रखा है -3/2 के, ठीक है दोस्तों। तो आप यहां से इस p ऑफ x रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल को निकालोगे तो आप क्या कहोगे, सर ये हमारा निकल कर आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस सम की वैल्यू कितनी है, √2, तो √2x प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है, 3/2, तो ये तो आपका वो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है, फाइंड इट्स जीरोज, अब आपको इसके जीरोज भी निकालने हैं, ठीक है। चलो देखो हम ज्यादा कुछ नहीं करते, हम एक चीज जानते हैं, जीरोज क्या होगा, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। यहां से बात करते हैं, आप क्या कहोगे कि सर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा हमको दे रखा था, कितना हमको दे रखा था, √2, है ना दोस्तों, और अल्फा इंटू बीटा जो दे रखा था, अल्फा इंटू बीटा वो कितना दे रखा था, वो दे रखा था -3/2, -3/2। तो दोस्तों ये बताओ, क्या मैं यहां से अल्फा की वैल्यू, ठीक है ऊपर से निकालते हैं, क्या मैं ऊपर से अल्फा की वैल्यू ये नहीं बोल सकता कि ये √2 माइनस बीटा है, कह सकते हैं ना हम, तो मैंने निकाल ली। इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन सेकंड, ये इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बोल दो, इसको आप इक्वेशन सेकंड बोल दो। आपने इसमें पुट करा तो आपको कितना मिल जाएगा, पुट अल्फा इज इक्वल टू √3 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में हम पुट करना है, हम पुट कर रहे हैं इक्वेशन सेकंड में, तो ये क्या बन जाएगा, √2 माइनस बीटा इंटू बीटा इज इक्वल टू -3/2, है ना दोस्तों। ये बना, करोगे आप इसको सॉल्व तो कितना बन जाएगा, √2 बीटा माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू -3/2। एलसीएम ले लें तो ये बन जाएगा 2√2 बीटा -2 बीटा स्क्वायर, और माइनस के 3 को भी इधर लिया तो ये हो जाएगा +3 इज इक्वल टू 0, है ना दोस्तों। अब हमने क्या करा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये पॉलिनोमियल कुछ ऐसा बन जाएगा 2 बीटा स्क्वायर माइनस के 2√2 बीटा और +3 इज इक्वल टू 0। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो ये वही इक्वेशन है जो हमारे को यहां पर मिली थी। अगर आप एलसीएम ले लोगे तो अपॉन में 1/2 और चलेगा, साथ में एलसीएम ले लोगे तो सेम इक्वेशन यही बनेगी। चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे बात करते हैं। इसके आगे अब आप काम क्या करोगे, आप ये देखो, आपने एक चीज पढ़ी थी कि हमको अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं, जीरोस निकालने, तो हम क्या करते थे, कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई पहले हम करते थे, किससे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से, ठीक है।
एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से। तो यहाँ पर बीटा है, बीटा स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 2। तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 2 करोगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 6। कितना मिलेगा, 3 इंटू 2 आपको मिला भैया यहाँ पर 6। फिर इसके हमको 2 फैक्टर करने पड़ते थे। अब ये बताइए 2 फैक्टर किस तरीके से करने पड़ते थे, वो ऐसे करने पड़ते थे, यहाँ पर जो साइन है वो करने पर आपको x का कोफिशिएंट मिले, मतलब यहाँ पर प्लस का साइन है तो 2 फैक्टर ऐसे करो जिनको प्लस करने पर, प्लस है माइनस करा तो देखो ये माइनस आ जाएगा, है ना दोस्तों। जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, ये माइनस, तो ये भैया ये आप साइन किसका है, आपका माइनस का है। तो माइनस करने पर 2√2 मिले। ठीक, अब देखो ये कैसा नंबर है, ये जो नंबर है आपके सामने ये है इर्रेशनल नंबर, और ये प्योर इर्रेशनल है। प्योर इर्रेशनल का मतलब इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं है, है ना। एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं है ना, कि 2 + √2 आ रहा हो या 3 - √2 आ रहा हो, कुछ इस तरह, वो इसमें क्या √2 है। तो आप ये बताइए अगर 2 नंबर आपने सब्ट्रैक्ट करेंगे और वो प्योर इर्रेशनल दे रहा है, मतलब प्योर इर्रेशनल मतलब उसमें कहीं भी प्लस माइनस नहीं आ रहा है, इसका मतलब ऐसा रहा होगा कि यहाँ पर भी इर्रेशनल नंबर होगा, यहाँ पर भी इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो मतलब √2 इधर भी आएगा, √2 इधर भी आएगा। अब इसमें से क्या हुआ, इस 6 में से 2 तो चला गया, √2 जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 6 बनाने के लिए तो 2 तो बनेगा, 2 ये रहा, 3 बच रहा है। अब एक को आप 3 दीजिए, एक को 1 दीजिए, अब इनको सब्ट्रैक्ट करके देखिए क्या ये मिल रहा है या नहीं मिल रहा, मिल रहा है। इसका मतलब 2√2 को आप कितना लिख सकते हो, 3√2 - √2। ठीक, आगे काम करते हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे, हमारे पास जो लिख रहा था 2 बीटा स्क्वायर माइनस 2√2 बीटा और माइनस में 3 इज इक्वल्स टू 0। अब आप क्या करोगे, तो आप लिखोगे 2 बीटा स्क्वायर माइनस 2√2 को क्या लिख सकता हूं मैं, 3√2 माइनस √2 बीटा और -3 इज इक्वल्स टू 0। 2 बीटा स्क्वायर माइनस 3√2, देखो बीटा का मल्टीप्लाई हुआ और माइनस का मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा √2 बीटा। ठीक है दोस्तों, -3 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन देखो, देखो आप 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हो ना, तो √2 यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर √2 का मल्टीप्लाई √2 से था, तो आपने क्या करा, यहां से √2 कॉमन ले लिया, √2 बीटा। आपको पता है कि यहां पर √2 2 बार था तब जाके 2 बना था, तो एक √2 अभी बच रहा है ना अंदर, और एक क्या बच रहा है, बीटा। यहां पर क्या बच रहा है, √2 और बीटा चले गए तो यहां पर बच रहे हैं 3। जो यहां निकल कर आता है उसको भी यहां लिख देते हैं, लेकिन यहां पर आप देखो आपको इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, तो आप क्या कहोगे, क्या कॉमन है, 1 कॉमन है। यहां पर कितना आ जाएगा, √2 बीटा -3। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन निकल कर आया, √2 बीटा -3, और इधर कितना कॉमन निकल कर आ जाएगा, ये बचा √2 बीटा +1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है दोस्तों, इतना निकल कर आया। तो अब आप यहां से क्या बोलोगे, √2 बीटा -3 इक्वल्स टू 0, या तो √2 बीटा -3 इक्वल्स टू 0 होगा, या फिर और √2 बीटा +1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना दोस्तों, तो यहां से अगर आप बीटा की वैल्यू निकालोगे तो कितनी निकल कर आएगी, 3/√2, और यहां से निकालोगे तो आपको बीटा की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 1/√2। ठीक है ना दोस्तों, अगर बीटा 3/√2 है, आप इसमें पुट कीजिए बीटा की वैल्यू 3/√2, देखो √2 से ये √2 बार कट जाएगा। चलो हम निकालते हैं इधर, आपको बीटा की वैल्यू कितनी मिली, 3/√2। अब आप क्या कहोगे, इफ बीटा इज इक्वल्स टू 3/√2, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा इंटू बीटा कितना था, -3/√2 के। हमने कुछ गलत तो नहीं किया, ये और चेक कर लेते हैं। देखो ये प्लस को जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, है ना, माइनस का ले लीजिए आप। तो आप क्या कहोगे, 3/√2, तो बीटा की वैल्यू हमने कितनी लिया, इधर तो 3/2 था ना, 3/2, तो अल्फा इंटू 3/√2, तो आपको कितना मिल जाएगा, -3/2। देखो 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कैंसिल हुआ, और √2 से 3 से 3 कैंसिल, √2 से ये कैंसिल हुआ √2 टाइम्स, तो आपको अल्फा की वैल्यू कितनी मिल गई, -1/√2, है ना दोस्तों। और यहां पर लेकर चलते हैं, और बीटा इज इक्वल्स टू -1/√2 होता, तो अल्फा इंटू बीटा हमारे पास था कितना, -3/2,
अल्फा कितना हो जाता -1/√2 है ना, 1/, हाँ -1/√2, 1/√2 -1/√2, तो ये कितना हो जाता 3/2। अब आप बताइए कि अब आप क्या कहोगे कि सर √2 से इस 2 को काट देते हैं √2 बार, तो अल्फा की वैल्यू अब कितनी निकल कर आ गई, अल्फा इज इक्वल टू माइनस उधर चला जाएगा -3/√2। ये भी माइनस में है ना, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस माइनस भैया क्या हो गए, माइनस माइनस हो गए हमारे, ये माइनस में था, माइनस माइनस हो गए कैंसिल, तो हमको कितना मिला 3/√2। तो हमारे अल्फा की और बीटा की ये वैल्यूज निकल कर आ गई। ठीक है दोस्तों, देखिए ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 6, इजी था, थोड़ा लेंथी था लेकिन इजी था। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। सम ऑफ जीरोस दे रखे हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछ रहा है, होमवर्क क्वेश्चन डाल लीजिए आप लोग अब, है ना दोस्तों। जितने कंसेप्ट मैं सारे बताता चल रहा हूं, अगर सेम कंसेप्ट रिपीट होता है तो आपका काम क्या है कि अब आप उसको होमवर्क में करोगे। ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्या दे रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 4। ठीक है, क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कौन सा भैया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो p ऑफ x आपके सामने पहले पॉलिनोमियल कितना है, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस m। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब p इज इक्वल टू दे रखा है कितना उसने 4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जानते हैं कितना होता है अल्फा इंटू बीटा, ये कितना दे रखा है 4, इधर बात करूं तो होता कितना है ये c/a के बराबर 4। c की वैल्यू कितनी है, c क्या होता है कांस्टेंट टर्म, वो दे रखा है m। a की वैल्यू कितनी है, a क्या होता है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, वो कितना है 2 इज इक्वल टू 4, तो भैया 2 इधर चला जाएगा तो आपको m इज इक्वल टू कितना मिला, m इज इक्वल टू आपको मिल रहा है 8। बताइए मिल गई हमको m की वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, देखो फैक्टर है, फैक्टर का मतलब भी वही काम हो गया, फैक्टर है तो अगर आप उसकी जगह पर उस वैल्यू को पुट कर दोगे तो पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा। ठीक, तो यहां पर बात करते हैं x इज इक्वल टू -1 इसका फैक्टर है, देन पहले p ऑफ x दे रखा है, p ऑफ x इज इक्वल टू x³ प्लस ax स्क्वायर प्लस 2b। अब हमसे क्या कह रहा है कि x इज इक्वल टू -1 इज ए फैक्टर, तब आप कहोगे सर, तब हम ये बोल सकते हैं देन क्या कह सकते हैं, p ऑफ -1 इज इक्वल टू होगा किसके, 0 के, इसका मतलब -1 का क्यूब प्लस a टाइम्स ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 2b इज इक्वल टू होगा 0 के, ये कितना बन जाएगा -1। देखो माइनस नेगेटिव नंबर का अगर आप ऑड टाइम्स करते हो तो माइनस ही आता है, 1 का आप क्यूब करिए, फोर्थ करिए, कुछ भी कीजिए, 1 का तो 1 ही आएगा, लेकिन अगर वो नेगेटिव है तो उसका आंसर आपको नेगेटिव में मिलता है। -1 का स्क्वायर, ये इवन हो गया, अगर ऑड है तो नेगेटिव में मिलेगा और इवन है तो पॉजिटिव मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1, लेकिन कैसा था ये इवन था तो आपको कैसा मिला पॉजिटिव, तो ये a प्लस 2b इज इक्वल टू 0, यहां से आपने a प्लस 2b इज इक्वल टू निकाला, -1 इधर को आएगा तो प्लस का 1, इसको बोल दिया आपने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सेकंड आपके पास एक कंडीशन और दे रखी है, a प्लस बी इज इक्वल टू 4 है, कितना है a प्लस बी, वी हैव, आपके पास एक चीज और है, वी हैव a प्लस बी इज इक्वल टू 4, हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को, इससे क्या होगा a से a कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, अब हम क्या करें सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, इसको बोल देते हैं हम सेकंड, इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो देखो क्या होगा a प्लस 2b में से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं a माइनस बी, इधर क्या हो जाएगा 1 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं -4, देखो a से a कटा, 2b से b कटेगा, कितना बचेगा b, और इधर कितना बचेगा -3, तो a की वैल्यू b की वैल्यू निकल कर आई आपके सामने -3। अब पुट इन इक्वेशन, अब हम क्या कर रहे हैं b इज इक्वल टू -3 पुट कर रहे हैं इन इक्वेशन सेकंड, जिसमें मन करे आप उसमें पुट कर सकते हो, इन इक्वेशन सेकंड, आप फर्स्ट में चाहते हो फर्स्ट में पुट करो, सेकंड में चाहते हो सेकंड में, तो ये क्या बन जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 4, a प्लस -3 इज इक्वल टू 4, a -3 इज इक्वल टू 4,
a इज इक्वल टू 4, माइनस का 3 जब उधर को जाएगा तो प्लस का 3, तो भैया आपको a इज इक्वल टू कितना मिला 7। आपसे a और b की वैल्यू पूछ रहा था, हमने a और b दोनों की वैल्यू निकाल दी। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये हमारे पास, क्वेश्चन नंबर था 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। राइट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ हुज जीरोस इज 2 एंड प्रोडक्ट इज -8। देखो सेम क्वेश्चन सेम कंसेप्ट पर है, अभी हम कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, तो ये होमवर्क क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन द वैल्यू ऑफ k इफ। देखो अगर आप देखो बस थोड़ा सा चेंज है ना, ये क्वेश्चन क्या सेम आपने पढ़ा हुआ नहीं लग रहा? देखो मैं दिखाता हूं, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। देखो फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 11 सेम है, उसमें भी हमसे यही कहा गया था, क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, सम ऑफ इट्स सेकंड की तरह सम ऑफ इट्स जीरोस इज इक्वल टू द हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, यही था ना। ये सेम क्वेश्चन हमको अब क्वेश्चन नंबर 11 में दे दिया है, बस अब क्या कर दिया है उसने, हमको लैंग्वेज की जगह डायरेक्ट लिख दिया है, तो सेम वही पहला वाला हो गया। इसको भी आप होमवर्क में लिख लीजिए ताकि आप पहले वाले क्वेश्चन नंबर सेकंड को आपने देखा होगा वहां से ट्राई करेगा, फिर इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करना, ठीक है दोस्तों। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को भी मिल जाएंगे और एमसीक्यू में मिलता है तो बहुत ही बढ़िया है। कभी भी अगर आपके सामने दो जीरोस एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो वहां पर कंसेप्ट लगाया करो प्रोडक्ट का। देखो इससे क्या होता है, यहां पर क्या कह रहा है, अगर आपके सामने कोई पॉलिनोमियल है, मैं कह रहा हूं पॉलिनोमियल p ऑफ x है, वो इक्वल्स टू है 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस k। हम जानते हैं कोई भी पॉलिनोमियल होगा उसके हम दो जीरोस मान लेते हैं, अल्फा और बीटा, है ना। अगर आप ये मानते हो अगर एक दूसरे का रेसिप्रोकल, तो आप क्या कहोगे, अल्फा जो है वो रेसिप्रोकल है बीटा का, या फिर अल्फा जो है वो बीटा का रेसिप्रोकल, तो मतलब अल्फा जो होगा वो 1 बीटा के बराबर होगा, रेसिप्रोकल है तो। अब आप बताइए प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट होता था अल्फा इंटू बीटा। अगर आप अल्फा 1 बीटा लिखते हो रेसिप्रोकल है जब, तो भैया बीटा से बीटा कट जाएगा, तो प्रोडक्ट जो आता है जब रेसिप्रोकल के केस में प्रोडक्ट 1 निकल कर आता है। तो यहां से हमको एक चीज मालूम पड़ी, अगर दो जीरो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो उनका प्रोडक्ट 1 होगा, ठीक है। यहां पर काम करते हैं, इनका मतलब इसका प्रोडक्ट जो होगा इक्वल्स टू 1 होगा इफ जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो प्रोडक्ट होगा 1, और प्रोडक्ट होता कितना है, प्रोडक्ट होता है भैया c अपॉन a की, तो c अपॉन a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। आप चाहो तो इस कंडीशन को उठाकर इसके बाद यहां पर भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये काम करना स्टार्ट कर देना। c कितना है आपके सामने, c है k, a की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल टू 1, तो k इज इक्वल टू आपको कितना मिला भैया, k इज इक्वल टू मिला आपको 3k, तो k इज इक्वल टू 3 आंसर हो गया। k की वैल्यू पूछी थी हमने निकाल दी। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13, इफ द रूट ऑफ द फाइंड द, देखो ये इफ नहीं है, ये फाइंड द रूट है, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशंस x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स निकालने, रूट्स निकालते कैसे हैं हम जानते हैं भैया, क्या जानते हैं, पहले तो पॉलिनोमियल लिखो, p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू, ये तो यहां पर इक्वल टू 0 चलता रहेगा। क्या करते थे, कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करते थे हम पहले, किससे, अपने एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से। तो यहां पर कांस्टेंट टर्म हमारे पास है कितनी, कांस्टेंट टर्म है हमारे पास 10 का मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो 1 आएगा। अब इस 1 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं मुझे जिसको माइनस करने पर 3 मिल जाए, तो 10 के ऐसे दो फैक्टर जिनको माइनस करने पर कितना मिल जाए, 3 मिल जाए। तो 10 के फैक्टर पहले करो तो कितने होते हैं, 5 और 2, क्या माइनस करने पर 3 मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। इसका मतलब अब आप क्या कर सकते हो, इस 3 को आप लिख सकते हो कितना, 5 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 10। अब आप क्या कहोगे कि सर ये बन गया एक्स स्क्वायर, अब हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5x माइनस के 2x माइनस 10 बन गया, है ना। पहली दो टर्म में से कुछ कॉमन निकालते हैं, यहां पर कॉमन निकल कर आ रहा है x, अंदर कितना बचेगा x प्लस 5। देखो यहां पर एक्स स्क्वायर था, एक बाहर चला गया तो एक रह गया, यहाँ पर 5x था तो एक x बाहर ले गया तो 5 बच गया। अब इन दोनों में से कॉमन देखो, माइनस यहाँ पर भी है, माइनस यहाँ पर है, तो माइनस कॉमन निकल कर आया,
2 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो 2 कॉमन, 2 से ये कितनी बार कटा, x बार, 2 से ये कितनी बार कटा, 5 बार। ठीक है, अब देखो x प्लस 5 यहाँ पर मेरे पास क्या है, कॉमन, x प्लस 5 कॉमन है, और इधर कितना बच रहा है, x माइनस का 2। तो आप क्या कहोगे कि या तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 5, और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, मैं आपको हिंट देता हूं, आप इसमें क्या करोगे। देखो ये ऐसा क्वेश्चन हमने करा था, लेकिन वहां पर हम ये नहीं लिख रहे थे, वहां पर उसने बोला था एक पॉलिनोमियल है, ये मिल जाएगा, उसके रेसिप्रोकल, उसके जीरो जो है रेसिप्रोकल, तो हमने वहां पर सम कुछ ऐसे ही तो निकाला था ना, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, कुछ ऐसे ही निकाला था ना। तो ये भी तो वही है, ये सम ही तो है रेसिप्रोकल का। चलो करते हैं, देखो कैसे करोगे आप। क्या देखिए, पहले तो आपको पॉलिनोमियल दे रखा है p ऑफ x, कितना है, p ऑफ x है 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालिए, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए के। तो आप कहोगे कि सर अल्फा प्लस बीटा ये जो मिल जाएगा माइनस माइनस का 2 अपॉन ए की वैल्यू कितनी हो गई, 4। तो आपको अल्फा प्लस बीटा जो मिल रहा है वो मिल रहा है 1/2 के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, वो होता है सी अपॉन ए के। तो अल्फा इंटू बीटा, सी की वैल्यू की अगर हम बात करें तो कितना, -3 और ए कितना है 4। तो ये हमको मिला इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। नाउ क्या निकालना है हमको, 1 प्लस, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो एलसीएम अगर ले लो आप, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा, बीटा चला गया इधर प्लस अल्फा आ गया इधर। इन दोनों की वैल्यूज आपके पास हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2 और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है -3/4। तो आप क्या कहोगे, इसकी वैल्यू मिली 1/2, इसकी वैल्यू मिली -3/4। तो हम जानते हैं देखो बीच बीच वाले का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, ऊपर नीचे वालों का आपस में, तो 1 से 4 चला जाएगा ऊपर, तो ये कितना बन गया 4, माइनस साइन को भी ऊपर भेज दें तो -4 × 2 × 3। 2 से ये कितनी बार कट जाएगा भैया, 2 से ये कट जाएगा 2 बार। तो आपको ये 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा किसके इक्वल मिला, ये मिला आपको -2/3 के। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 भी हमने इस तरीके से कंप्लीट कर लिया। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 14। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। देखो होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसको इजीली कर सकते हो। अल्फा बीटा किसके बराबर होता है, -b/a के। ठीक है ना, क्या यहाँ पर b दिखाई, b होता क्या, b होता है कोफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पर x का कोफिशिएंट है ही नहीं। अगर x का कोफिशिएंट नहीं है, मतलब x का कोफिशिएंट नहीं है, मतलब यहाँ पर x ही नहीं है। अगर भैया x ही नहीं है वहां पर, इसका मतलब x का जो कोफिशिएंट रहा होगा वो हो गया होगा 0। तो b की वैल्यू कितनी हो गई 0, और 0 अपॉन कुछ भी करो वो आंसर कितना हो जाता है 0। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई c। ठीक है ना, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16। इफ वन ऑफ द जीरोस, देखो होमवर्क क्वेश्चन है, ऐसा एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, एक जीरो दे रखा है -3, इसमें वैल्यूज पुट करनी है, k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। देखो ऐसा भी क्वेश्चन अभी हमने करा था, अभी करा है, अल्फा बीटा 0 है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो ये होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये सारे क्वेश्चन नहीं है, आपके किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं ये सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है ये। देखो ये जो क्वेश्चन है आपको नहीं है, आपके एग्जाम में देखने को मिले होंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हो तो ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिले होंगे। ठीक है, ये वहां पर हैं, ये आपके किसी ना कौन सी साल में, किसी ना किसी ईयर में आपके बोर्ड एग्जाम में ये आ चुके हैं। तो आप इनको प्रैक्टिस करिए, आपको ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। नए क्वेश्चंस नहीं बनते, इन्हीं क्वेश्चंस को घुमा फिरा कर आपसे पूछा जाएगा, नए क्वेश्चन कभी नहीं बनते। ठीक है, आगे बात करते हैं अल्फा प्लस बीटा। देखो सेम क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आप कर चुके हो, होमवर्क क्वेश्चन डालिए ऐसे।
अगर इनमें से होमवर्क क्वेश्चन में से अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट में हमको कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसको अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। चलो देखो इजी है वैसे तो। क्या कह रहा है, सम ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है p ऑफ x, ये k स्क्वायर है, ये कितना है भैया k स्क्वायर माइनस 14 है ना, इसको स्क्वायर कर लेना x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12। अब हमको क्या दे रखा है, हमको दे रखा है सम, सम का मतलब s इज इक्वल्स टू 1 दे रखा है, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1। इस बात का मतलब क्या हुआ कि माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू दे रखा है 1 के। b की वैल्यू कितनी है आपके सामने b की वैल्यू है माइनस के 2। a की वैल्यू की अगर हम बात करें तो वो कितना है k स्क्वायर माइनस 14 इज इक्वल्स टू 1। अब आप जानते हो इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, अगर हम इसका मल्टीप्लाई अगर हम इधर करते हैं तो k स्क्वायर माइनस 14 इधर आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का 2, तो 2 इज इक्वल्स टू आपके पास कितना बचेगा 2 इज इक्वल्स टू k स्क्वायर माइनस 14, माइनस का 14 इधर को जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 14, तो 2 प्लस 14 इज इक्वल्स टू k का स्क्वायर। तो k स्क्वायर भैया आपको कितना मिल रहा है 16 के। कभी हम स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरे पर क्या चढ़ता है रूट, और जब भी आप रूट चढ़ाते हो तो वो आंसर प्लस माइनस में आता है, इस बात को ध्यान रखना। तो k की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है प्लस माइनस के 4। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 19 हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। अल्फा प्लस बीटा, देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप निकाल लोगे माइनस बी अपॉन ए से, और अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लोगे सी अपॉन ए से। यहां से वैल्यूज निकाल के आपको सिर्फ इसमें पुट करना है। तो होमवर्क क्वेश्चन देखो बहुत इजी चैप्टर है, 2-3 कंसेप्ट है वो मैं बता चुका हूं, ज्यादा से ज्यादा आपको क्या मिलेगा होमवर्क क्वेश्चन मिलेगा, कुछ नया कंसेप्ट का मिलेगा वो मैं करवाऊंगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, 1 रूट दे रखा है इसमें पुट कीजिए। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 भी होमवर्क। चलते हैं नेक्स्ट पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट ऑफ द इक्वेशन आर रेसिप्रोकल। देखो रेसिप्रोकल वाला हम कर चुके थे, प्रोडक्ट बराबर हो जाएंगे, होमवर्क क्वेश्चन प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा, कितना 1 के बराबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फाइंड द एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ इट्स जीरोस इक्वल्स टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। देखो ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं ना हम, बार बार आ गया, देखो क्वेश्चन रिपीट ही हो गया, ये सेकंड वाला क्वेश्चन था, एक बार और ट्राई कर लीजिएगा। बार बार यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्वेश्चन आपका हर साल किसी न किसी 3 बार आया ना ये वाला क्वेश्चन, तो 3 साल 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सेम क्वेश्चन। एक बार जो आपने देखा था क्वेश्चन नंबर शायद मेरे ख्याल से 11 या 12 था, उसमें था कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/2 अल्फा बीटा, तो ये लैंग्वेज ना लिखकर उसने ये लिख दिया था एक बार इस तरीके से, तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। रेसिप्रोकल टू ईच अदर, ठीक है, इसका मतलब प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 1, वहां से आप किसकी वैल्यू निकाल लोगे k की, तो ये भी क्या हो गया आपका होमवर्क क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 भी क्या है आपके लिए होमवर्क। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। देखो फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x। तो सबसे पहले तो हमको इसके जीरोस फाइंड करने हैं एंड वेरीफाई द, और उसके बाद में हमको इनके बीच के जो कोफिशिएंट और जीरोस के बीच का रिलेशन होता है वो वेरीफाई करना है। चलो देखो प्रोसेस क्या है वो देखते हैं। पहले आपके सामने दे रखा है f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, ठीक है ना। अब आप यहां से इसके जीरोस निकालोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, f ऑफ x इज इक्वल टू पुट करना पड़ेगा 0। इस बात का मतलब हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू होगा 0 के। ठीक है ना दोस्तों, अब आगे बात करो, सुनो। अगर ये चीज 0 है, कैसे निकालते थे, कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई पहले करते थे एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से। यहां पर कांस्टेंट नंबर है 28, है ना, 28 का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो कितना आएगा 28। अब इसके ऐसे 2 फैक्टर करने थे जिसको जो यहाँ पर था यहाँ पे माइनस करने पे क्या मिले, ये मिलना चाहिए था, कितना 3। इसका मतलब इसके ऐसे 2 फैक्टर करो जिनको माइनस करने पर 3 मिल जाए, तो 7 और 4 माइनस करने पे कितना मिलेगा 3, माइनस करने पर कितना मिलेगा 3। तो आप क्या कहोगे कि सर अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 को क्या लिख सकते हैं 7 माइनस 4 x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस के 4x
-28 इज इक्वल टू 0, है ना दोस्तों। दोनों फर्स्ट टू टर्म में से क्या कॉमन है, x, अंदर कितना बचेगा x -7, इधर क्या कॉमन है प्लस का 4, अंदर कितना बचेगा x -7 इज इक्वल टू, कॉमन आपने क्या निकाल लिया x -7 और इधर क्या बचा x + 4। इसके बाद आप क्या कहोगे, नाउ x -7 या तो x -7 इज इक्वल टू 0 होगा या फिर x + 4 इज इक्वल टू 0 होगा। तो हो गया x -7 इज इक्वल टू 0 और x + 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 7 और यहां से x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई -4 सॉरी। अब क्या करोगे, लेट अल्फा इज इक्वल टू 7 एंड बीटा इज इक्वल टू -4। अब आप जानते हो, इसके बाद अब आप क्या करोगे, वेरिफिकेशन। अब आप वेरिफिकेशन कर रहे हो किस चीज का, रूट्स और कोफिशिएंट का, जीरो। आप जानते हो सम जो होता है वो -b/a के होता है, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a के होता है। तो पहले आप यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी 7, बीटा कितना है -4। तो आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी मिली 7 - 4, मतलब बीटा की इसकी वैल्यू मिल गई आपको 3। अब आप बात कीजिए -b/a की बात कीजिए, -b/a, b की वैल्यू है कितनी -3, a की वैल्यू 1, तो आप यहाँ से निकालोगे तो ये कितना मिलेगा -3/1। तो ये कितना मिला 3 के, जो 3 किसके बराबर था, ये अल्फा प्लस बीटा के। तो एक तो पहले वाला सम वाला वेरीफाई हुआ आपका, ठीक है। अब बात करेंगे आप किसके प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट कितना होता है, अल्फा इंटू, प्रोडक्ट जो होता है वो c/a के होता है। प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, ये बराबर होगा c/a के। तो पहले हम अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालते हैं। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 7 इंटू -4, तो कितना मिला आपको -28। अब c/a की वैल्यू निकालो। c आपके पास है कितना, c की वैल्यू -28, a की वैल्यू 1, तो आप क्या कहोगे -28/1। तो c/a भी आपको कितना मिल गया, अल्फा इंटू बीटा के, दोनों वेरीफाई, ठीक है ना दोस्तों। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 25 भी कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दैट। देखो ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं ना हम, तो ये आपका क्या हो गया होमवर्क क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 भी होमवर्क। आप कह रहे हो सर आप तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन होमवर्क में दे रहे हो। देखो वही क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं मैं आपको, जो क्वेश्चन या तो हम कर चुके हैं या उस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस में आ जाएंगे वो क्वेश्चन, आप उन होमवर्क क्वेश्चन को ट्राई करोगे तो वो आपकी प्रैक्टिस में आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। फाइंड द जीरो। अब हमको इसके जीरोज निकालने हैं, ठीक है भैया। बात करते हैं कैसे जीरोज निकलेंगे। देखो आप सबसे पहले तो पॉलिनोमियल मानते हैं ना हम इसको, तो हमने माना सबसे पहले p ऑफ x, हमारे पास है कितना x² -3x -m+3, है ना दोस्तों। जब जीरोस हम इसके फाइंड करने जा रहे हैं, हम जानते हैं कि कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई पहले हमको किस में करना पड़ता है, x² के कोएफिशिएंट में। यहां पर अगर आप देखो तो आपके पास कांस्टेंट टर्म कितनी है m इंटू m+3, इसका मल्टीप्लाई x² कोएफिशिएंट कितना है 1, तो आपको यही मिलेगा मल्टीप्लाई करोगे तो। अब इसको आपको दो ऐसे फैक्टर में तोड़ना है जिसको यहाँ पे साइन कैसा है माइनस, तो माइनस करने पर कितना मिले 3 मिले। तो आपको देखो दो नंबर तो यहीं पर दिखाई दे रहा है ना, एक तो दिखाई दे रहा है एक ब्रैकेट में m+3 और एक है, पहले मैंने यही लिख लिया। अब इनसे काम करके देखो क्या इनको माइनस करने पर 3 मिल रहा है, माइनस करने से m से m कट जाएगा 3 मिल रहा है। तो भैया आपके दो फैक्टर क्या बन गए m+3 और m। आप क्या कहोगे कि आपके जो दो फैक्टर बन गए वो क्या बन गए m+3 ऑफ m। तो ये जीरो होने चाहिए किसका, x² -3 की जगह पे क्या लिख सकते हो m+3 और -m इंटू x -m ब्रैकेट m+3, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत। अब हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा x² माइनस ये हो जाएगा m+3x और माइनस माइनस प्लस के mx और ये हो जाएगा -m m+3, है ना दोस्तों। आगे बात करते हैं, ये जीरो चल रहा है, जीरो इज इक्वल टू, इन दोनों में से कॉमन क्या मिला मेरे को x, अंदर कितना बचेगा x माइनस m भी माइनस का हो जाएगा और 3 भी माइनस का हो जाएगा। इधर बात करो, इधर कॉमन क्या बच रहा है प्लस का m, अंदर कितना बचेगा यहाँ पे बचेगा x, माइनस करेंगे तो माइनस का m भी माइनस का हो गया और 3 भी माइनस का हो गया। अब आप देखो इनमें से ये कॉमन मिल गया x -m -3 कॉमन निकल कर आया, इधर कितना बचा x
और प्लस का एम। ठीक है ना दोस्तों। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर या तो x माइनस एम माइनस थ्री इज इक्वल टू 0 होगा और x प्लस एम इज इक्वल टू 0 होगा, है ना दोस्तों। तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो वो कितनी निकल कर आएगी, माइनस का m उधर को जाएगा प्लस का m, माइनस का 3 उधर को जाएगा प्लस का 3, तो x इज इक्वल टू कितना मिल गया m प्लस 3। इधर बात करें तो x की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, माइनस m। तो क्वेश्चन नंबर 27 भी हमने बहुत इजीली कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, सम ऑफ द स्क्वायर। देखो इस क्वेश्चन को हम करेंगे, सम है लेकिन क्या है, स्क्वायर्स, जीरोस के स्क्वायर्स का सम दे रखा है। ठीक है, करेंगे इसको, थोड़ा नया कंसेप्ट है, नया क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। पहले तो हमने लिखा पॉलिनोमियल हमारे पास है कितना, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के। क्या कह रहा है, स्क्वायर ऑफ जीरोस, आपने इसके लेट कर लिए, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस। जीरोस ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है ना दोस्तों। अब इन अल्फा बीटा के स्क्वायर्स का सम दे रखा है, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू दे रखा है 40 के। अब देखो, अब आप एक चीज को याद कर लीजिए, क्या, अगर मैं आपके सामने a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछूं, a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, आप कहोगे सर ये तो हमको याद है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और भैया प्लस के 2ab, है ना सर, ये तो बोलोगे आप हमसे, कहोगे कि सर ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, अगर मैं ये ना लिखता तो आप नहीं बता पाते, है ना। लेकिन अब आप कह दोगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, तो आप कहोगे सर क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकालने ना, इसको उधर भेज दो, तो ये कितना बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा, माइनस के 2ab। तो अब आप इस बात को याद कर लीजिए, क्या, कि हमारे सामने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 2ab, है ना दोस्तों। तो अब आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, अब आप इसको लिख सकते हो, आप कहोगे सर अब तो मैं इसको बहुत इजीली कर लूंगा, अब मैं इसको क्या लिखूंगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस के 2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 40। अल्फा प्लस बीटा, आप जानते हो अल्फा प्लस बीटा है क्या, सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट क्या होता है, b अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 2 सी अपॉन ए इज इक्वल टू 40। b की वैल्यू कितनी है, माइनस के 8, माइनस यहां पर है, माइनस माइनस प्लस का 8 हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी है 1, तो 8 अपॉन 1 8 का स्क्वायर माइनस 2, c की वैल्यू कितनी है k, a की वैल्यू 1, 2k इज इक्वल टू 40। तो भैया ये हो जाएगा 64, इधर कर देते हैं हम, ये हो जाएगा 64 माइनस 2k इज इक्वल टू 40, है ना दोस्तों। इस 2k को उधर भेजो, 40 को चलेगा तो ये कितना हो जाएगा, 64 माइनस 40 इज इक्वल टू 2k, तो आपको कितना मिला, 24 इज इक्वल टू 2k। तो भैया k की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, k इज इक्वल टू 12। ठीक है दोस्तों, बहुत ईजी था। क्वेश्चन नंबर 28 भी कंप्लीट। आप इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर इज 7 टाइम्स द अदर। देखो आपके सामने एक पॉलिनोमियल दे रखा है p ऑफ x, p ऑफ x कितना दे रखा है हमको, 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2k प्लस 1, है ना, इतना दे रखा है। अब हम आगे इसकी बात करें तो हम बोल सकते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, आर द जीरोस। ठीक है दोस्तों। अब क्या कह रखा है, एक जीरो जो है, एक जीरो अल्फा जो है वो क्या है, इसका मतलब इक्वल टू 7 टाइम्स का मतलब 7 मल्टीप्लाई बीटा, 7 टाइम्स अदर के है, तो अल्फा जो है 7 बीटा है, हमको के की वैल्यू निकालनी है। तो अब मैं काम करता हूँ, किससे निकाल दो, जैसे प्रोडक्ट से निकालना चाहो प्रोडक्ट से निकाल दो, और अगर आप उससे निकालना चाहो तो देखो प्रोडक्ट से ज्यादा इजी है, प्रोडक्ट से निकाल देते हैं। प्रोडक्ट से आप निकालोगे तो आपको प्रोडक्ट्स के आप क्या कहोगे कि प्रोडक्ट जो होगा वो अल्फा इंटू बीटा होता है,
इसका मतलब 7 बीटा इंटू बीटा, ठीक है। प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए के बराबर होता है ना दोस्तों। तो सी अपॉन ए इज इक्वल टू 7 बीटा अपॉन बीटा आ गया। सी की वैल्यू कितनी है 2k प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 2k प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल टू 7 बीटा स्क्वायर, है ना। अब देखो, अब आपको यहां पर k की वैल्यू नहीं पता, आपको यहां पर बीटा की वैल्यू नहीं पता, आपको जीरोस भी निकालने हैं, आपको k की वैल्यू भी निकालनी है। तो मैं बोल सकता हूं ये हो गया मेरे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करेंगे सम की। सम कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 7 बीटा के, 7 बीटा प्लस बीटा, तो आपको इतना मिला। और ये कितने के बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के। अब बी की वैल्यू की अगर हम बात करें तो बी की वैल्यू है माइनस के 8, तो ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस 8, ए की वैल्यू है 3, ये हो जाएगा 8 बीटा। तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या हुआ इस वाले 8 से ये 8 कैंसिल हो गया। तो अब आपके सामने कितना बच रहा है माइनस माइनस 1/3 इज इक्वल टू बीटा। तो अल्फा की वैल्यू आपके सामने कितनी आ जाएगी, अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 7 बीटा था ना, तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 7 इंटू 1/3। तो आपको रूट्स मिल गए 7/3, जीरोस पूछ रहा था तो आपको जीरोस मिल गए कितने, अल्फा इज इक्वल टू 7/3 और बीटा इज इक्वल टू 1/3। अब हमसे के की वैल्यू भी पूछ रहा था। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट बीटा इज इक्वल टू 1/3 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन। क्या थी 2k प्लस 1/3 इज इक्वल टू 7 बीटा स्क्वायर, 2k प्लस 1/3 इज इक्वल टू 7 बीटा स्क्वायर। तो 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 7 इंटू 1/3 इंटू 1/3, स्क्वायर को मैंने ऐसे लिख लिया। अब आप जानते हो कि सर इस वाले 3 से इस वाले 3 को काट देते हैं, ठीक है ना दोस्तों, हमने कैंसिल कर दिया। अब ये वाला डिनोमिनेटर का 3 इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 6k प्लस 3 इज इक्वल टू 7, इस 3 को इधर भेजेंगे तो 6k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 माइनस 3, तो 6k इज इक्वल टू कितना बचा 4, तो k की वैल्यू आपको कितनी मिली 4/6, जिसको हम कितना बोल सकते हैं 2/3। तो k इज इक्वल टू भैया हमारे पास कितना है 2/3 के। बताइए कौन सा क्वेश्चन था ये हमारा, क्वेश्चन नंबर 29, बहुत इजीली कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, देखो अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मैंने आपको बताया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालते हैं। चलो ठीक है करते हैं, काम करते हैं। If alpha and beta are the zeros of the polynomial p of x is equal to 2x square satisfying this relation, तो हमको k की वैल्यू निकालनी है। पहले polynomial p of x is equal to कितना 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k, है ना दोस्तों। हम यहाँ से जो जो वैल्यूज निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं, कितनी मिलेगी माइनस बी अपॉन ए के, इसका मतलब -5/2 अल्फा प्लस बीटा। इस इक्वेशन को आपने कह दिया ये होगी सर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अल्फा इंटू बीटा की अगर मैं बात करूं तो वो कितना मिलेगा c/a के, तो यहाँ से आपको अल्फा इंटू बीटा आपको कितना मिला, c की वैल्यू कितनी है k, a की वैल्यू 2, तो k/2, इसको कह दिया आपने इक्वेशन नंबर सेकेंड, है ना दोस्तों। अब हम चलते हैं वी हैव, आपके पास क्या क्या डेटा है, वी हैव अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4, इतना दे रखा है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं सर, हम इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा, है ना, प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। कोई दिक्कत। अब आप इसको क्या कहोगे, आप कहोगे कि सर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन गया ये, और -2ab प्लस 2ab कितना बन गया माइनस का अल्फा बीटा 21/4 के, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है कितनी, इसकी वैल्यू है हमारे पास -5/2 और इसकी वैल्यू है k/2, तो आप क्या कहोगे -5/2 का होल स्क्वायर माइनस k/2 इज इक्वल टू 21/4। इसका स्क्वायर कितना करोगे तो कितना आ जाएगा 25/4,
इस 21 को इधर ले आऊं तो माइनस के 21/4 हो जाएगा, इधर कितना बचेगा माइनस के k/2 उधर गया तो ये कितना बन गया प्लस के k/2। डिनोमिनेटर सेम है तो मैं सीधे 4 लिख सकता हूं। 25 में से इनको ऊपर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर सीधे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 25 में से 1 के जाएंगे, कितने बचेगा फोर k/2। तो आप कहोगे कि सर मेरे पास बच रहा है k/2 इज इक्वल टू 1, तो k की वैल्यू भैया आपको कितनी मिल गई, k इज इक्वल टू मिल गया आपको 2। कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 इजी था, ठीक है ना दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial f of x is equals to x square, find the value of, ठीक है काम करते हैं। क्या है हमारे पास f of x दे रखा है, f of x is equals to x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। सबसे पहले हम यहां से क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा। देखो जो जो आप निकाल सकते हो पहले तो वो काम कर दिया करो, ठीक है, क्योंकि स्टेप मार्किंग होगी तो आपको थोड़े बहुत नंबर मिल जाएंगे उस पर। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a होती है, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा आपके सामने कितना निकल कर आएगा, -4/1, तो कितना निकल कर आया 4। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अल्फा बीटा की अगर बात करूं तो अल्फा बीटा कितना होता है, अल्फा बीटा होता है हमारे पास c/a के, तो अल्फा इंटू बीटा आपके पास यहाँ पे कितना निकल कर आएगा, c की वैल्यू कितनी है 3, इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो ये कितना निकल कर आया 3। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, अल्फा की पावर 4 बीटा स्क्वायर, अल्फा की पावर 4 बीटा स्क्वायर, अल्फा की पावर 4 बीटा स्क्वायर प्लस प्लस क्या था बीटा, अल्फा की पावर 2 बीटा की पावर 4, अल्फा स्क्वायर बीटा की पावर 4। तो देखो आप इसमें क्या कर सकते हो, कुछ कॉमन निकालो, तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है। यहाँ 4 में से अगर 2 चले जाएंगे तो अल्फा की पावर 2 बचेगा, बीटा स्क्वायर बाहर ले लिया मैंने, तो यहाँ तो और कुछ बचा नहीं, इधर अल्फा स्क्वायर बाहर चला गया, अल्फा नहीं बचेगा, बीटा की पावर 4 में से बीटा चला गया तो कितना बचेगा बीटा स्क्वायर, है ना। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये तो लिख रहे थे ना हम। अब सबकी वैल्यू हमारे पास है, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा और बीटा की वैल्यू है हमारे पास 3, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर -2 टाइम्स 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, -2 टाइम्स 3 हो गया 6, तो ये कितना बचेगा 9 × 10, हमारे पास आंसर कितना मिला 90, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 31 बहुत इजी था, बस इस डेटा को इनको देखो, आपको इस तरीके से दिखाया जाता है कि आप उसको देखकर डर जाओ, बहुत इजी था। बस आपके सामने ये जो इसका जो फेस था ऐसे रख दिया आपके सामने कि आप इसको देखकर डर जाओ, ठीक है, तो डरना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 हो गया। क्वेश्चन नंबर 32, सम ऑफ द जीरोज इज 4 हुज फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वन ऑफ द जीरोज ये दे रखा है, दूसरा जीरो सम ऑफ जीरोज आपको ये दे रखा है, ठीक है, बहुत इजी है। क्या करना है इसमें, आपसे कह रहा है एक सम जीरो एक दे रखा है अल्फा, अल्फा की वैल्यू दे दी आपसे 2 + √5, है ना दोस्तों, और सम दे दिया आपको कितना 4। तो क्या ये बताओ, आपको सम दे रखा है और अल्फा की वैल्यू दे रखी है, तो क्या आप वहां से बीटा की वैल्यू नहीं निकाल सकते, अल्फा सम जो होता है वो अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4, तो आप क्या कहोगे 2 + √5 प्लस बीटा इज इक्वल टू 4, तो बीटा इज इक्वल टू आपको कितना मिलेगा 4 - 2 - √5, तो बीटा इज इक्वल टू आपको कितना मिला 4 में से 2 4 - 2 कितना हो जाएगा 2 - √5, ठीक है। अब देखो, अब आपको क्या बनाना है, पॉलिनोमियल बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, तो आप जानते हो कि p of x जो होगा वो कितना होगा x² - sx, मतलब सम x प्लस प्रोडक्ट, तो सम तो है आपके पास, अब आपको क्या और मिल जाए प्रोडक्ट और मिल जाए, तो प्रोडक्ट पर काम कर लीजिए। प्रोडक्ट आप कैसे निकालोगे, प्रोडक्ट निकलता है अल्फा इंटू बीटा के, अल्फा की वैल्यू बात करें तो 2 + √5 है, बीटा की वैल्यू की अगर हम बात करें तो 2 - √5 है। अब देखो ये क्या बनना है, ये यहां पर बनना है a + b ब्रैकेट a - b, तो a + b a - b क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है a² - b² के,
तो आपको इसी वाले फॉर्मूले को यहाँ पर यूज करना है। तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस √5 और 2 माइनस √5, तो 2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, तो ये कितना बन जाएगा 2 का स्क्वायर हो गया 4, रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है 5, तो आंसर कितना आया -1, तो p की वैल्यू निकल कर आई -1। तो आपका जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा वो कितना हो जाएगा x² माइनस s की वैल्यू कितनी थी 4, तो कितना हो जाएगा माइनस के 4x और प्रोडक्ट कितना है -1। आंसर क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है दोस्तों, सॉरी एक मिनट, सॉरी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इसके फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 1 प्लस अल्फा बीटा और 1 प्लस बीटा इंटू अल्फा। ठीक है, कोई नहीं, यहाँ पर पहले हम बात करते हैं। आपके पास जो पॉलिनोमियल दे रखा है p ऑफ x, वो कितना दे रखा है x² प्लस 4x प्लस 3। यहाँ से आप क्या क्या निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a के। तो अल्फा प्लस बीटा, b की वैल्यू कितनी है 4, तो -4 अपॉन 1, तो कितना मिला -4। आपने क्या कहा सर, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1, है ना दोस्तों। आगे बात करें अल्फा इंटू बीटा, कितना होता है c अपॉन a के। यहाँ से अगर आप अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालोगे तो c की वैल्यू कितनी है आपके सामने 3 अपॉन 1, तो ये आपको कितना मिला 3, तो ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 2, है ना। अब आपको वो पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोज ये है ना। तो इसके लिए जीरोज क्या है आपके पास, जीरोज है 1 प्लस अल्फा बीटा। तो सम की बात करें तो सम क्या होता है, सम होता है जीरोज का सम, दो जीरोज है उनका सम। तो आप क्या कहोगे 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस अल्फा, 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा प्लस 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा। अगर आप यहाँ से 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2, तो 2 प्लस अल्फा अपॉन बीटा प्लस के बीटा अपॉन अल्फा। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये कितना मिल जाएगा 2, एलसीएम ले लें तो एलसीएम आ जाएगा अल्फा बीटा, इस अल्फा का मल्टीप्लाई इधर तो ये कितना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, इस बीटा का मल्टीप्लाई इधर तो ये कितना हो जाएगा बीटा स्क्वायर। अब हम जानते हैं, देखो मैं फिर से वही अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा। ठीक है दोस्तों, अपॉन में क्या था अल्फा इंटू बीटा। अब वैल्यू पुट कर देते हैं तो सम की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना है -4 का स्क्वायर और वो है 3, तो -4 का स्क्वायर -2 इंटू 3 अपॉन में 3। तो भैया ये कितना मिल जाएगा 2 प्लस 16 - 6 अपॉन 3। तो भैया आपको सम कितना मिला, सम मिल रहा है, सम इज इक्वल टू 2 प्लस 10 अपॉन 3। एलसीएम ले लें अगर हम इसका, एलसीएम तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 3 2 जा 6 प्लस 10, तो आपको सम मिल गया 16 अपॉन 3, इक्वेशन नंबर 3, है ना दोस्तों। अब हमको क्या चाहिए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट और चाहिए तो प्रोडक्ट पर और काम करते हैं। प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, प्रोडक्ट निकलेगा आपका इन दोनों के मल्टीप्लाई से, कितना था 1 प्लस अल्फा अपॉन बीटा, ये मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस बीटा अपॉन अल्फा से। अब देखो हम जानते हैं इस 1 का मल्टीप्लाई पहले 1 में होगा तो 1 मिलेगा, प्लस 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो बीटा अपॉन अल्फा मिलेगा, प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो ये अल्फा अपॉन बीटा मिलेगा, प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो देखो अल्फा अल्फा अपॉन बीटा मल्टीप्लाई बीटा अपॉन अल्फा। तो देखो क्या हुआ, इस बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो ये कितना मिला 1, 1 का मल्टीप्लाई इस 1 में मिला तो हो गया 2, तो यहाँ पर आपको क्या मिला ये 2 प्लस इनका एलसीएम ले लेंगे तो कितना बन जाएगा अल्फा बीटा। देखो ये मेरे ख्याल से आपको पहली वाली फॉर्म मिल रही है ना, जो यहाँ पर मिली थी सेम फॉर्म है, तो ये कितना हो जाएगा बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा का स्क्वायर। आप वैल्यूज फिर से पुट कीजिए, कितना मिलेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, -2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा बीटा, है ना दोस्तों। प्रोडक्ट
प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 2 प्लस -4 का स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ 3 अपॉन में 3। तो हमको प्रोडक्ट बराबर कितना मिला, 2 प्लस 16 - 6 अपॉन 3। तो भैया प्रोडक्ट हमको कितना मिल गया, 2 प्लस 10 अपॉन 3। एलसीएम ले लेंगे 6 प्लस 10, तो प्रोडक्ट भी हमको कितना मिला, 16 अपॉन 3। इक्वेशन नंबर 4, ठीक है ना दोस्तों। अब हम क्या कहेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 4th रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस सम x प्लस p। एक्स स्क्वायर सम की वैल्यू कितनी थी, 16/3, तो 16/3x, प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी थी, 16/3। हो गया भैया मेरा ये फाइनल आंसर। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था ये हमारा, अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 33। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट हैज द सम ऑफ 0 हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। देखो होमवर्क क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 34 आपके लिए क्या हो गया, होमवर्क हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। -5 इज वन ऑफ द जीरोज, इसके जीरोज ऑफ p x स्क्वायर प्लस x प्लस k आर इक्वल टू ईच अदर। देखो क्या कह रहा है, यहां पर जो जीरोज हैं, पहले तो देखो -5 इसका एक जीरोज है, तो यहां से आपने पहले p की वैल्यू निकाली। आप क्या कहोगे, x इज इक्वल टू -5। आपके सामने यहाँ पर p ऑफ x एक पॉलिनोमियल जो दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 2x स्क्वायर प्लस px -15। तो आपने p ऑफ -5 निकाला, तो ये कितना निकल कर आएगा, 2 इंटू -5 और प्लस के p इंटू माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस के 15। तो इसकी वैल्यू तो 0 होती है, स्क्वायर हो रहा था, 5 का स्क्वायर 25, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 50, ये माइनस के 5p और -15। 50 में से 15 जाएंगे, कितने बचेंगे, 35। 35 जब इधर को आएंगे तो माइनस के 35 इज इक्वल टू -5p। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 35 कितनी बार, 7। तो p की वैल्यू आपको 7 मिली। तो यहां से आपने p की वैल्यू निकाली। जीरोज ऑफ px स्क्वायर प्लस k आर इक्वल टू ईच अदर, ये एक दूसरे के बराबर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। -5 इसके जीरोज, और भैया इसके जीरोज क्या हैं, आपस में इक्वल है। -5 इज वन ऑफ द जीरोज ऑफ 2x स्क्वायर प्लस px -15। इसका हमने p की वैल्यू निकाल ली, कितनी निकल कर आई, 7, है ना। जीरोज ऑफ, और इसके जो जीरोज हैं इसके वो क्या है, इक्वल है, आर इक्वल टू ईच अदर। इसका मतलब अगर एक अल्फा है, बात करता हूं आगे, p से p x स्क्वायर प्लस x प्लस k, इसका अगर एक जीरो अल्फा है तो दूसरा बीटा, आपस में अल्फा और बीटा आपस में क्या है, इक्वल है। तो आप यहां से क्या कहोगे कि सर अल्फा प्लस बीटा जो -b/a होता है वो भी बराबर हो जाएगा। इसका मतलब 2 अल्फा इज इक्वल टू होगा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ये तो सेम ही रहेंगे ना, ये हो जाएगा p/p के। तो 2 अल्फा इज इक्वल टू कितना मिल गया, -1। तो अल्फा इज इक्वल टू आपको कितना मिला, -1/2, है ना दोस्तों, कितना मिला। अब आप यहाँ से प्रोडक्ट की बात कीजिए, प्रोडक्ट कितना होगा आपका, अल्फा इंटू बीटा, तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर, ये कितना होता है, c/a के। c की वैल्यू कितनी है, k, है ना दोस्तों। a की वैल्यू कितनी है, p इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी थी, -1/2 का होल स्क्वायर। तो k की वैल्यू मेरे पास आई थी 7 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 1/4। तो भैया k इज इक्वल टू कितना मिल गया आपको, 7/4 के। आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 35 भी हमने बहुत इजीली कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। ये जीरोज हैं, आप देखो बहुत इजीली कर सकते हो, होमवर्क क्वेश्चन आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। रिलेशन बनाना है इसका। जीरोज कैसे निकालोगे, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 4 जा 8 और √3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 3, तो 8 3 जा 24 मिलेगा। अब 24 के ऐसे फैक्टर जिसको माइनस करने पर क्या आ जाए, 5, तो 8 इंटू 3, 8 टाइम्स 3 24 होता है, माइनस करने पर कितना आता है, 5। तो क्वेश्चन नंबर 36 होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 37, चलो करते हैं। m और n इसके जीरोज हैं, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। आपके सामने पॉलिनोमियल p ऑफ x कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस 11x -4, है ना दोस्तों।
इतना दे रखा है। अगर मैं यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बोलता हूँ, एम और एन है ना ये जीरो, तो आप क्या कहोगे सम इज इक्वल टू कितना होता है एम प्लस एन के हो जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी है माइनस बी अपॉन ए, एम प्लस एन। तो यहाँ से m प्लस एन की जो वैल्यू निकल कर आ रही है वो हमारे सामने कितनी निकल कर आ रही है माइनस बी, मतलब -11/3। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट कितना होता है m इंटू एन, तो वो कितना हो जाएगा m इंटू एन हो जाएगा हमारे पास c अपॉन ए के। c अपॉन ए है कितना -4/3, तो -4/3 ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड, है ना दोस्तों। अब हमको निकालना क्या है m अपॉन एन प्लस एन अपॉन एम। हमको क्या निकालना है m अपॉन एन प्लस एन अपॉन एम। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे भैया प्रोडक्ट ले लो, प्रोडक्ट का मतलब एलसीएम, एलसीएम कितना हो जाएगा m इंटू एन, एम का मल्टीप्लाई इधर ये कितना हो गया एम स्क्वायर प्लस एन का मल्टीप्लाई इधर एन स्क्वायर। देखो आपने क्या देखा ये बार बार टर्म मिल रही है ना, इस वजह से मैंने कहा था आप उस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, क्योंकि ये टर्म आपको बार बार मिलेगी, पॉलिनोमियल के क्वेश्चन में ये टर्म मिलेगी। तो अब आपके सामने क्या हो जाएगा m प्लस एन का होल स्क्वायर माइनस 2mn अपॉन में एम एन। हमारे पास m प्लस एन की वैल्यू कितनी है -11/3, एम एन की वैल्यू कितनी है -4/3, तो ये कितना हो जाएगा -11/3 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ -4/3 अपॉन में -4/3। -11 का स्क्वायर कितना होगा 121, 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस 8/3, और भैया इधर कितना बन जाएगा ये -4/3। अब हम जानते हैं ऊपर का पहले आप क्या ले लीजिए, ऊपर का ले लीजिए आप पहले एलसीएम, मैं इधर साइड में कर देता हूँ इसको, है ना। आप ऊपर का पहले एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम ले कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा 9, तो 121, 3 से इस 9 को डिवाइड करूंगा 3 बार जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 8 में, तो प्लस 24 अपॉन में ये कितना था -4/3। देखो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, वो आपस में मल्टीप्लाई, तो जो कैंसिल होना है पहले कैंसिल कर देते हैं, 3 से ये 9 कट जाएगा 3 बार, ये 3 आ जाएगा नीचे, तो ऊपर कितना बैठ रहा है वो बैठ रहा है 145 अपॉन माइनस के 3 इंटू 4, तो ये कितना बन जाएगा माइनस के 145/12, किसी से कट नहीं रहा, ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है ना दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 37 कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर, अल्फा एंड बीटा एम की वैल्यू निकालनी, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 38 आपके लिए क्या हो गया होमवर्क क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर, अल्फा एंड बीटा होमवर्क क्वेश्चन। देखो कुछ नहीं है, अल्फा बीटा जीरोस दे रखे हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा जीरोस हो गए, तो यहाँ से निकालिए, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 39 भी क्या हो गया होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, चलो इसको करते हैं। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x स्क्वायर माइनस px प्लस 1 माइनस c सच दैट अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपके सामने पॉलिनोमियल p ऑफ x जो दे रखा है भैया, वो दे कितना रखा है, वो दे रखा है x स्क्वायर, इस p का मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस के px और माइनस p माइनस c, ये दे रखा है ना। यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा कितना मिलेगा भैया आपको, ये मिलेगा -b/a के, है ना दोस्तों। अल्फा प्लस बीटा -b/a के, तो अल्फा प्लस बीटा की अगर हमने यहाँ से वैल्यू आगे बात करें तो -b/a का मतलब -p/1, तो आपको कितना मिला p, है ना। ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अल्फा इंटू बीटा की बात करें, अल्फा इंटू बीटा की अगर हम बात करें तो वो मिलेगा c/a के। यहाँ से आप अल्फा इंटू बीटा की बात कीजिए, c की वैल्यू आपके सामने कितनी है -p माइनस c अपॉन में, a की वैल्यू है 1, तो आपको ये कितना मिला -p माइनस c, ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। कोई दिक्कत। अब हमसे क्या पूछ रहा है, अल्फा प्लस 1 मल्टीप्लाई बीटा प्लस 1, आपसे क्या पूछ रहा है अल्फा प्लस 1 मल्टीप्लाई बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू, ये है किसके बराबर, ये इक्वल है 0 के, इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। अब जानते हैं, पहले मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, अल्फा का मल्टीप्लाई बीटा में अल्फा बीटा, अल्फा का मल्टीप्लाई 1 में अल्फा, 1 का मल्टीप्लाई बीटा में बीटा, और 1 का मल्टीप्लाई 1 में प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अल्फा बीटा की वैल्यू है कितनी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है आपके पास, अल्फा इंटू बीटा -p माइनस c, कितनी है -p माइनस c प्लस
अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी p, तो ये निकल कर आई प्लस का p और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो प्लस का p और माइनस का p कैंसिल, तो माइनस का c प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस c को उधर भेज दो तो c इज इक्वल टू प्लस का 1 बन जाएगा। c किसका बन गया? प्लस का। तो c की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई? 1। हमसे क्या पूछा था? c की वैल्यू पूछी थी, c इज इक्वल टू, तो c की वैल्यू हमारे सामने कितनी निकल कर आ गई? 1। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ क्वेश्चन थे, कुछ 40 क्वेश्चन थे हमारे किससे? पॉलिनोमियल से रिलेटेड। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि अब आपको पॉलिनोमियल में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखो ये वो क्वेश्चन है जो आपको अपने एग्जाम में देखने को मिले हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि इनमें से बहुत से क्वेश्चंस आपको देखने को आगे मिलेंगे अपने बोर्ड एग्जाम में। तो उम्मीद करता हूं कि आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा और इन पर अपनी पकड़ बहुत अच्छे से बना लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। थैंक यू।